हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे जो न्यू मदर बनी है या कह लीजिए जो फर्स्ट टाइम मदर बनी है, उनसे रिलेटेड ये वीडियो है। उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरी नॉलेज मिल पाएगी। जैसे हम जो न्यू मदर बनते हैं, उनको हो या फिर किसी को भी हो, जब हमारा न्यू बॉर्न बेबी होता है तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है यार। ऐसा लगता है कि उसका पेट भरा है या नहीं, उसको हमें 24 घंटे में कितना दूध पिलाना चाहिए, कितना नहीं पिलाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे को हम इतना ज़्यादा फीड करवा दें कि उसको वॉमिट होने लगे। और फिर कई बार ऐसा होता है कि हमको लगता है बच्चा तो काफ़ी देर से फीड कर रहा है, अब तक तो उसका पेट भी भर गया होगा। और होता क्या है कि बच्चा वास्तव में भूखा रह जाता है। ये सारी प्रॉब्लम्स कई सारी माँओं के साथ आती है, खासकर जो न्यू मदर है उनके साथ तो बहुत ही खास है ऐसी प्रॉब्लम्स होना, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता है कि हमारा बच्चा अभी भूखा है या उसका पेट भर गया है, क्योंकि वो अभी कुछ बता तो सकता नहीं है। लेकिन उसमें होता क्या है, कई बार बच्चे ना सो जाते हैं, जैसे वो फीड करना स्टार्ट करते हैं और तुरंत सो जाते हैं। तो हमको लगता है कि बच्चा फीड तो कर रहा है, अच्छे से प्रॉपर फीड कर रहा है, लेकिन उसका पेट नहीं भरता है, क्योंकि वो तो सो चुका होता है, बस बीच-बीच में हल्का-सा मुँह चलाता है और फिर सो जाता है, तो ऐसे में उसका पेट नहीं भरता है और जिसकी वजह से वो रोता है। अगर बच्चा प्रॉपर फीड लेगा तो अच्छी नींद भी लेगा, अच्छे से खेलेगा भी, एक्टिव भी रहेगा और आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बच्चे को भी। लेकिन अगर वो भूखा है, उसका पेट नहीं भर गया है, तो रोएगा, इरिटेट होगा और फिर पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर बच्चा रो रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको क्या दिक्कत है, आप उसकी बॉडी टच कर रहे हो, लेकिन उसको फीवर भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो क्यों रो रहा है? तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आज हम लोग बात करेंगे या जानेंगे कि एक न्यूबॉर्न बेबी को या बच्चे को आपको 24 घंटे में कितना फीड करवाना चाहिए, आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ बच्चा हमारा प्रॉपर फीड ले रहा है, उसका पेट भर गया है, वो पूरी तरह से हेल्दी है। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट है, जब बेबी न्यू बॉर्न होता है, यानी अभी उसका बर्थ हुआ है, तो उसका पेट बहुत छोटा होता है, वो बहुत जल्दी भर जाता है और बहुत ही जल्दी खाली भी हो जाता है। और वो बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी पेट को यानी ब्रेस्ट मिल्क को डाइजेस्ट कर लेता है। और जैसे ये समझिए कि बच्चे ने पॉटी की या फिर 1 या 2 टाइम्स उसने सूसू की और उसका पेट खाली। तो आपको क्या करना है, हर 2-2 घंटे में, अगर उससे पहले बच्चा माँगता है, डिमांड करता है तो आप उसको दीजिए, और अगर नहीं डिमांड करता है तो आपको हर 2-2 घंटे में बच्चे को फीड करवाना है। अगर बच्चा सो रहा है तो आपको उसे जगाकर हल्का-सा उसे फीड करवाना है, क्योंकि बच्चा अगर भूखा रहेगा तो वो प्रॉपर सोएगा भी नहीं और उसका जो विकास है वो भी सही से नहीं होगा। तो अगर बच्चा ऐसा आपको लग रहा है कि बस 2 घंटे से ऊपर हो गया है, फीड नहीं किया है और बस वो सो रहा है, तो आप उसको फीड ज़रूर करवा दीजिए। उसके बाद आराम से उसको सोने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फीड करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मॉम्स का क्वेश्चन आता है कि बेबी को फीड कितना करवाना चाहिए? आखिर हम उसको फीड करवा तो रहे हैं, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हाँ, अब तक उसका इनफ हो गया होगा, अब हम बस कर दें। तो फ्रेंड्स, आपको बेबी को लगभग, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको 10 से 15 मिनट फीड देना है, अगर आप ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं। और अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं, पेट भर जाएगा तो वो खुद ही छोड़ देगा बॉटल। तो हम यहाँ पर ब्रेस्ट मिल्क की बात कर रहे हैं। तो आपको 10 से 15 मिनट फीड देना है बच्चे को, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एक ही साइड से पहले उसे प्रॉपर फीड देना है। अगर आप उसके बाद दोबारा अगर वो और मांगता है तो आप दूसरे साइड उसको दीजिए, और अगर उस टाइम उसका पेट भर गया है तो जब दोबारा फीड करवाइए तो आप दूसरे साइड से स्टार्ट करिए। ऐसे में क्या होता है, जो बच्चा फीड ले रहा होता है तो स्टार्टिंग में जो मिल्क आता है उसमें सारे न्यूट्रिशन होते हैं, और लास्ट में जो गाढ़ा मिल्क आता है उसमें फैट होता है। तो जब हम एक तरफ पूरी तरह से फिनिश करेंगे, पूरी तरह से बच्चे को फीड करवाएंगे, तो उसको न्यूट्रिशन और फैट दोनों मिलेंगे और पूरा बच्चा एकदम हेल्दी रहेगा और उसका वेट भी गेन होगा। और अगर उसको सिर्फ वो पतला वाला दूध, सिर्फ न्यूट्रिशन वाला मिलेगा, तो बच्चा आपका एक्टिव तो रहेगा लेकिन हेल्दी यानी मोटा नहीं होगा। फिर पेरेंट्स सोचते हैं यार हमारा बच्चा तो बिल्कुल मोटा ही नहीं हो रहा है, तो आपको ऐसे फीड करवाना है। हमारा सेकंड पॉइंट है, अब आपका बेबी थोड़ा-सा बड़ा हो चुका है, यानी अब वो बता सकता है आपको कि अभी उसको भूख लगी है या अब उसका पेट भर गया है।
तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, ऑन डिमांड उसको फीड करवाना है। यानी जब बच्चा आपका मांगेगा कैसे, अभी तो वो बोल नहीं सकता है, तो बच्चा रोएगा या फिर अगर वो सो रहा है तो सोते सोते अपनी माँ को ढूंढने लगेगा या फिर अपनी फिंगर्स मुंह में डालने लगेगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ, बच्चे को भूख लगी है। और फिर एक माँ को पता वैसे भी चल जाता है कितना टाइम हो गया हमारे बच्चे ने फीड नहीं किया है, तो उसको अपने आप पता चल जाता है कि अभी उसके भूख लग गई होगी, उसको फीड देना चाहिए हमको। तो ऐसे आपको मालूम पड़ जाएगा। अब इस एज में क्या होगा कि बच्चा 5 मिनट से 45 मिनट तक फीड ले सकता है। उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है यार कि नहीं 1 घंटा होने वाला है, अभी तक बच्चा फीड ले रहा है, ऐसा क्या है, दूध नहीं आ रहा है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। दूध आ रहा होता है तभी बच्चा प्रॉपर फीड भी ले रहा होता है। अगर ऐसा होगा कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आ रहा है तो बच्चा अपने आप छोड़ देगा और पीना बंद कर देगा उस साइड, तो वो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जब तक प्रॉपर ब्रेस्ट मिल्क आता रहेगा तभी तक बच्चा फीड लेता है। बहुत सारी मॉम्स का ये क्वेश्चन होता है, कह लीजिए, उनकी टेंशन होती है कि बच्चा फीड कर रहा है, क्योंकि जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसका पेट भी बड़ा हो जाता है, उसकी भूख भी बड़ी हो जाती है और वो जल्दी डाइजेस्ट करता है, क्योंकि बच्चा हाथ पैर चलाता है, खेलता कूदता है, तो जल्दी डाइजेस्ट होता है, क्योंकि बाहर का सॉलिड फूड तो अभी उसको कुछ मिल नहीं रहा है, वो प्रॉपर बस ब्रेस्ट मिल्क पे है। तो इस वजह से उसको भूख ज्यादा लगती है और जल्दी जल्दी लगती है। तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि जब तक बच्चा फीड करेगा, जब तक उसको ब्रेस्ट मिल्क आएगा एक साइड से, तब तक वो प्रॉपर फीड लेगा और जैसे ही निकलना बंद हो जाएगा वो बंद कर देगा। अब आप सोचेंगे कि यार, बच्चे को तो हमने अच्छे से फीड करवाया था, फिर थोड़ी ही देर में वो फिर से मांगने लगा। तो ऐसा नहीं है, बच्चा जल्दी जल्दी भी मांग सकता है और प्रॉपर जब उसका पेट भर जाएगा तो वो खुद ही छोड़ देगा दूध। अब हम एक खास पॉइंट पर बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग को जानना या करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप बच्चे को जब भी फीड करवाइए उसके लिए प्रॉपर लैचिंग होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चा अच्छे से फीड ले पाएगा, उसका पेट अच्छे से भरेगा। लैचिंग क्या होती है? जब हमारे फीड करवाते हैं तो जो हमारा ब्रेस्ट का ब्लैक वाला पोर्शन होता है, यानी एरियोला उसको बोलते हैं, वो पूरा बच्चे के मुंह में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ निप्पल बच्चे के मुंह में है, बाकी ब्रेस्ट बाहर है, तो ऐसे में आपको कट भी लगेगा, चोट भी लगेगी, पेन होगा और बच्चा प्रॉपर फीड भी नहीं कर पाएगा, उसको भूख लगी रह जाएगी, उसका पेट नहीं भरेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रॉपर लैचिंग बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी। उसमें बच्चा भी प्रॉपर फीड लेगा और आपको भी कोई कट, कोई पेन, कोई चोट नहीं लगेगी। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके या फिर इंस्टा पे जाकर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।